प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। बता दें कि देश भर में प्रदर्शन कांग्रेसी कर रहे हैं। इसी तरह से रायपुर की अगर आपको खबर बताएं तो सफाई कर्मचारियों का खासतौर पर यहां पर प्रदर्शन जारी है। 120 दिनों से ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है और आज सफाई कर्मचारी सामूहिक मुंडन करवाने वाले हैं। अंशकालीन स्कूल सफाई और कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। कर्मचारियों की हड़ताल का 120वां दिन बताया जा रहा है। पूर्णकालिक और नियमितीकरण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन लगातार 120 दिनों से चल रहा है। सामूहिक इस्तीफा पहले ही 42,000 कर्मी जो हैं वो दे चुके हैं और अब एक अलग अंदाज में यहां पर प्रदर्शन का दौर जारी है। आज मुंडन भी करवाने जा रहे हैं। इसके पहले जल समाधि उन्होंने ली थी, शव यात्रा की घोषणा की थी। तो इस तरह से अनोखे तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और 120 दिनों से ये प्रदर्शन जारी है। देखना होगा कि आखिर प्रदर्शन कब खत्म होता है और इनकी मांगें कब पूरी होती हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार सफाई कर्मचारियों से भी बात कर रहे हैं, उनकी मांगों को भी देख रहे हैं। राजेश, आप लगातार उनसे बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 120 दिनों से चल रहा ये प्रदर्शन आखिर खत्म कब होगा? जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल तो हमसे ये जो सफाई कर्मचारी है करीब 42,000 वो भी पूछते रहते हैं कि सर आपकी कोई सरकार से बातचीत हो पाई क्या? आपकी किसी मंत्री से, किसी विधायक से, मुख्यमंत्री जी से इस पे कोई सहमति, कोई निष्कर्ष, कोई चर्चा मिलती दिखाई देती है क्या? और यही सवाल सबके बीच में भी है कि आखिर 120 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन का अंजाम क्या होगा? अपनी ओर से ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। जब आंदोलन शुरू किए थे उसके पहले भी तमाम जनप्रतिनिधियों से मिलकर के अपनी बातचीत रखी थी। और सबसे बड़ी बात आप भी सोच करके देखिए कि कोई कर्मचारी पिछले 12-15 सालों से काम कर रहा हो, 2 घंटे की सर्विस उनकी ली जाती है सिर्फ कहने को, लेकिन जब वो स्कूल में काम करने जाते हैं तो उनका कहना होता है कि उनको 5 से 6 घंटे वहां प्रिंसिपल काम कराते हैं, यानी पूरा डेली वेज के हिसाब से एक दिन उनका निकल जाता है। लेकिन सिर्फ 2300, 2,300 रुपए उन्हें मेहनत के रूप में, वेतन के रूप में मिलता है। क्या 2,300 रुपए में किसी का घर चल सकता है क्या? और इसी सवाल को लेकर के पिछले 120 दिनों से वो राजधानी रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी बेबसी को भी प्रकट करते हैं, अपना आक्रोश भी दिखाते हैं। और पूरे प्रदर्शन का अलग अलग तरीकों से सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सरकार तक उनकी बात पहुंच जाए, सरकार संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ उनकी बात को मान ले। 2 मांग कर रहे हैं कि एक तो उनको पूर्णकालिक कर्मचारी घोषित कर दिया जाए, जिसके चलते उनकी जो सैलरी होगी वो करीब 9-10 हजार रुपए चली जाएगी, एक राहत देने वाली बात होगी। और दूसरी मांग उनकी ये है कि 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। उसी घोषणा पत्र के आधार पे अब ये कह रहे हैं कि 14-15 साल हो गए उन्हें सर्विस करते हुए, उन्हें नियमित किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई सकारात्मक संदेश नहीं आया। एक दिन पहले जरूर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी का इस पर बयान आया था कि उनके आंदोलन पर सरकार गंभीर है और जल्द ही स्कूल शिक्षा मंत्री इस मामले में पहल करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पहल नजर नहीं आ रही है। आज सभी सफाई कर्मचारी सामूहिक मुंडन करा करके अपना विरोध प्रदर्शन जताने जा रहे हैं। कल उन्होंने जल समाधि ली थी, इसके पहले वो शव यात्रा भी निकाल चुके हैं। कई बार वो सीएम हाउस घेराव से लेकर के रैली जुलूस भी निकाल चुके हैं। कोशिश यही है उनकी कि सरकार उनकी बात मान ले। जी निश्चित तौर पर घेराव, प्रदर्शन और अनूठे अंदाज में लगातार ये प्रदर्शन जारी है। मकसद सिर्फ एक कि सरकार उनकी बात को सुने और समझे और समाधान निकाले। देखना होगा कि आखिर कब तक समाधान निकलता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।